मलामत आ रही है, कोई मलामत जा रही है, कोई बाग जाली में चिल्ला रहा है, ऐसा ये जिक्र इलाही में होता है। मतलब सपने में आप देख पाते? सपने में नहीं, जिक्र में मैं जब बैठता हूँ बाबा का जिक्र करता हूँ, मैं रात में जब बैठता हूँ अच्छा, तो उस टाइम में मेरे को ये सब चीज़ें दिखाई देती है? ऐसा कुछ महसूस होता है, कोई चीज़ें है है, महसूस होती है, दिखाई नहीं देता? दिखाई नहीं देता है, दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है ये। अल्लाह ताला गैप से सब निकालते, जो भी परेशान आते अल्लाह के हुक्म से बाबा सैलानी सरकार सब दूर करते हैं परेशानी लोगों की। जी, सब गरीब आता है, पैसे वाला आता है, करोड़पति भी आदमी आए तो जाली के अंदर से जाता है, क्योंकि बाबा सैलानी का वजीफा है, इसके अंदर से तुम निकल जाओगे। जो शेर बैठते थे बाबा के, तो आज भी वो शेर है, मरकी मौखिल के रूप में, वो किसी को दिखाई नहीं देते। इस बाग जाली में बैठे हुए अभी भी वो, तो इंसान को दिखाई नहीं देते, वो मरकी बाबा के मौखिल बन चुके हैं वो। बाबा ने उनको रूफ फोस कर दी है सरकार सैलानी ने। अच्छा, रूफ फोस करके यहाँ पर मौजूद करे हुए, जैसा मैं दिन रात देखते रहता हूँ, पानी के अंदर हजारों सांप है यहाँ पर, ये बाग जाली के अंदर। अच्छा, मरकी जैसा आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी उन लोगों ने। तो इस पानी में जो विसल चल के जा रहे हैं उसमें भी सब सांप है? पानी में सांप है पूरे, ये जाली के अंदर तमाम जितनी जाली है, ये हरी, ये इसी का पत्ता है, ये पूरा झाड़, ये मूली का। हाँ, मैं एक और किसी ने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में देखा था ये पत्ते से पूरा ये जाली ढकी हुई थी। हाँ, बारिश का दिन था, इसके ऊपर हरियाली आ जाती है। हरियाली आ जाती है, जी जी। बारिश के दिनों में ऐसा होता है, अभी बारिश चले गया, अभी थोड़ा धूप की वजह से भी सूख गया जाली, तो मैंने निकाल दिया साफ सफाई करके। सब तमाम कचरा भी रहता है, कपड़े वपड़े वो सब अभी साफ सफाई हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मेरे एक सवाल दिमाग में तब से बैठे हुए हैं कि जो सैलानी बाबा हैं उनको वली बोलते हैं जी। तो हमने हदीस की कुछ जानकारियाँ रखी है। हदीस में ऐसा लिखा है कि वली किसी के शरीर पे नहीं आते। नहीं आते। तो ये जितने बातें होती है कि सैलानी बाबा मेरे ऊपर हैं, जी जी, तो इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है साहब, क्या जैसे कोई समझो किसी के ऊपर कोई बला हाजिर हुई, तो एक दूसरे के उसमें, एक दूसरे नॉर्मल इंसान के रूप में कोई 100 में से एक, सब टोटली नहीं, 100 में से एक किसी के ऊपर बाबा मोकिल देते। बाबा की हाजिरी किसी को नहीं आती है, तो बाबा के जैसे मैंने बताया आपको का शेर जैसे मोकिल हो गए, बाबा के मोकिल बना दिए बाबा ने शेर को। तो उस जरिए से बाबा किसी के अंदर प्रवेश करते, मोकिलों को प्रवेश करते, वो मोकिल फिर मोकिल जैसा बयानी देता है, उसका उतारा बताएगा, कुछ जो सा कुछ उसका राज रहेगा, कुछ जो सा उतारा रहेगा उसका, लींबू वगैरह काटना जो भी, तो वो सब मतलब मोकिल आके बताते हैं बाबा के। बाकी बाबा की हाजिरी किसी औरत को भी नहीं आ सकती, किसी आदमी को भी नहीं, है ना? किसी तो को नहीं आ सच्चाई यही है, लेकिन जो भी मिथ्य है कि सैलानी बाबा किसी के ऊपर आते हैं, तो मैं वही सोच रहा था कि सैलानी बाबा किसी के ऊपर नहीं आते। एक तो सैलानी बाबा शादी नहीं करे थे आप, हाँ। औरतों से दूर रहते थे बाबा, आप 10 कदम 11 कदम दूर रहते थे औरतों से। औरत आई भी बाबा दूर रहते थे, पहले से बाबा ने दूरी बना के रखी है औरतों से। तब कोई औरत बोलती है मेरे आंग में आती है, तो मैं उनको भी यही बात समझाता हूँ कि आपको बाबा नहीं आ सकते आपके नज़दीक। आपके नज़दीक आते हैं बाबा के मोकिल, जो बाबा भेजते हैं उन लोगों को। एक रूह रहती है, वो आती है जिस्म के अंदर, कुछ बता के जाती है और 5 मिनट में फिर चली जाती है। हाँ, तो उसी को लोग गलत फहमी में, उसी गलत फहमी में बाबा बाबा बोल के सैलानी बाबा आ गए, सैलानी बाबा आ गए, मौला बाबा आ गए। जी जी जी। कोई बोलते बाबा ताज आ गए, कोई बोलते बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर आ गए। तो बाबा ताज भी कहीं नहीं आएंगे, वो भी तो वली ही हैं। कोई भी नहीं आ सकता है, कोई वली किसी के आंग में नहीं आ सकता है, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने सिफायत के लिए ये दर बनाए हुए, जितने भी दर है तो सिफायत देने के लिए बनाए हुए, सिर्फ आराम देने के लिए, इंसान को कोई इंसान को तकलीफ देने के लिए नहीं। जैसा कि हजरत बाबा सैलानी सरकार के जितने भी लोग आते हैं परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, ये जाली में से निकलते, मैंने बताया क्या हर कोई शिफा पाता है यहाँ से, कोई बगैर खाली नहीं जाता है शिफा के। हर कोई शिफा पाके जाता है, कोई 40 दिन रुकता है, कोई 1.25 महीना रुकता है। वो तो ये भी है कि जो जिनके आंग पे है तो वो आते ही आते हैं, लेकिन जो कुछ मुराद लेके भी आते हैं, जो कोई मुराद लेके आते हैं, मेरा ये पूरा करो, उनके भी कामयाब होते हैं। एक मेरा ये दोस्त जाली में, जैसा ये बाग जाली के अंदर कोई सता रहा है तो उसका फोटो बांध देने से, हाँ, या कोई समझो तकलीफ दे रहा है उसके नाम से नाड़ा बांध देने से, तो बाबा उसको सैलानी सरकार खुद देख लेते हैं और उसको हटा देते हैं रास्ते से, समझो तकलीफ बंद कर देता है वो देना। तो ये ऐसी करामत है बाबा की, कई करामत है ऐसी। नहीं, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि दुनिया को सभी को बनाने वाले अल्लाह है, बेशक, चाहे हम हो, आप हो, सैलानी सरकार को बनाने वाली जात भी अल्लाह की है, अल्लाह की है। तो हमारे कहने को का बनाने वाली जात भी अल्लाह की है। तो अगर हम किसी के लिए बुरा सोचें जी, या बुरा करें तो हम आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो अल्लाह के बनाए हुए बंदे के लिए कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह को बुरा बना रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो बुराई बुरा खराब कर रहे हैं। तो उनके नज़र में मतलब तुम भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो और वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर तुम उसके लिए जेलसी करके, कुछ करके, किसी को खिला दिया, पिला दिया या भूत लगा दिया, जो भी लगा दिया, तो वो करनी जो है फिर वो लौट के उसके ऊपर आएगा।
नहीं आएगा इधर, जब बाबा बुलाते हैं नहीं, जो किया है वो आएगा इधर। जैसे उसको तो बाबा तो कहीं ना कहीं जो उसको किसी ने इंसाफ जैसा तो देंगे। जादू टोना करने कोटाल, जैसे अगोरी इलम, जैसे तमाम तरीके के इलम होते हैं, कई तरीके के इलम होते हैं। तो जैसा इलम असरात जब हो गए तो बाबा सैलानी उसको यहाँ लाने से पहले सब में पहला ठिकाना है बाबा सैलानी का जीरा बड़ा। तो बड़े जीरे पे वहाँ जाते लोग, नहाते, तो पानी से बला सब बाहर आती है। फिर उसके बाद में दूसरा ठिकाना जैसा आता है बागजाली, मेन चीज़ों में। तो ये बागजाली कुछ इस तरीके से बागजाली का मंजर है कि जब इसके अंदर आदमी हाथ और गर्दन अंदर डाल देगा तो बांधे जाएगा शैतान। जब भी कुछ भी आंग पे असरात वगैरह रहेगी वो हाजिर हो जाएगी, करनी कोटाल कुछ भी है तो वो सब सच्चाई बताएगा बाबा, वहीं बकना शुरू कर देगा। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, ये तो करामात समझ गए। मैं सिर्फ वो मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया को कि बुरा मत करो, बुरा मत करो, क्योंकि बुरा करने से आज नहीं कल वो एक साल 2 साल 10 साल परेशान करा लोगे किसी को, उसका बुरे वक्त आ जाएंगे। वो पैसे से इससे सबसे लूट जाएगा, बिलख जाएगा, फैमिली बिखर जाएगी। लेकिन एक ना एक दिन तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ भी इंसाफ करेगा। तो मैसेज मेरा इतना ही है कि बुरा बिल्कुल मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। तुमको भी उन्होंने ही बनाया, उसको भी उन्होंने ही बनाया। तो अगर माँ के और बाप के नज़र में उनके औलाद तुम दोनों ही है। अल्लाह अगर बाप मतलब हमारे करता धरता, हम अगर पिताजी समझ लो तो उनके औलाद हम सब हैं। तो उनकी औलाद को हम अगर एक को बुरा करेंगे तो वो इंसाफ तो करेगा ही ना, कि एक को देगा दूसरे को नहीं देगा, ऐसा नहीं। वो एक समय के लिए उसका इम्तिहान हो सकता है, लेकिन जब वो लौट के आएगा तो उससे बड़ा सज़ा तुम्हें मिलेगी। बेशक, जैसे अल्लाह की मैंने बताया, जैसे अल्लाह की जाते देने वाली रिज़्क़ और ज़िंदगी जान हर सांस को जो चलती हुई कब्ज़ रखता है वो अल्लाह की ज़ात है सिर्फ। और सैलानी बाबा को भी जैसा बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, इंसान को भी बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो तमाम ये जातों पे जितने भी वली अल्लाह है, सबों पे काबू रखने वाला अल्लाह ताला है। तो जो इंसान गलत करता है सैलानी के अंदर, तो सैलानी बाबा की ये भी करामत है कि सैलानी के अंदर अगर कोई किसी तरीके से पैसा कमाएगा, किसी तरीके से गलत करेगा, तो सैलानी बाबा उसको यहीं बताएंगे, उसको परेशान कर देते। ऐसे तकरीबन लोग रह चुके हैं सैलानी के अंदर, जो बाबा ने उनको सज़ा दे दी, सैलानी के अंदर मर गए वो लोग। मतलब सैलानी बाबा के अंदर ये मान्यता है कि यहाँ पैसे से काम नहीं होता है, पैसे से काम नहीं होता है, सच्चे दिल से काम, सच्चे दिल से काम होता है। अब जैसा अम्मास को संदल में, पूनम में, अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा काम ऐसा है, तुमको 3000 खर्चा करना पड़ेगा, 4000। लोग सब जो पैसा लेगा वो काम नहीं कर पाएगा, जो पैसा लेगा वो सैलानी सरकार का गुलाम नहीं हो सकता।